किसी को आखिर क्या परेशानी हो सकती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कई खास मेहमान भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि सवाल बड़ा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। टीएमसी के प्रवक्ता मानव जायसवाल को आप देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत मानव जायसवाल मैं आपसे ही कर लेती हूं क्योंकि सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। बीजेपी बड़ा आरोप आप पर लगा रही है सीधे तौर पर कि तिरंगा यात्रा से आपको दिक्कत है, कोर्ट जाने की तैयारी है। मैडम सभी को मेरा नमस्कार है जी। और 75 साल का अमृत उत्सव हमारा भारत पूरा हर जोश से मना रहा है। हमारे भारतवासियों के लिए ये एक खुशी और हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग और बलिदान दिया था। और सबसे बड़ी बात हमको ये तिरंगा याद दिलाता है अनुशासन, डिसिप्लिन। तिरंगा फहराना बड़ी बात नहीं है मैडम। तिरंगा फहराने के लिए जो डिसिप्लिन होना चाहिए, जिसको आपके अपने जीवन में हमेशा परस्पर साथ रखना चाहिए, ये उसकी निशानी है। और आज जहां तक शुभेंदु अधिकारी जी का सवाल है, जो अच्छी बात है, जिन्होंने शारदा नारदा के पैसे खाए हैं आज वो तिरंगा लहरा रहे हैं और क्या छुपाना चाहते हैं वो तिरंगा के पीछे। और मैडम सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन और अनुशासन की जो हम बात करते हैं, ये सिद्ध हो जाता है उनके तौर तरीके, उनके चल चरित्र से। और जिस तरीके से बीजेपी हमेशा एक पॉलिटिकल मोड में रहती है, वो तिरंगे के साथ भी राजनीति कर रही है। बड़ा दुखद है मैडम कि जिस तरीके से बीजेपी आज के डेट में हर चीज को पीआर मॉडल की तरह इस्तेमाल कर रही है। तो भाई हमारे कुछ बंधु हैं जो रेलवे में काम करते हैं, उनका मैसेज आया कि जबरन उनसे पैसे काट लिए गए और उनको तिरंगा जबरन दिया गया। बोलते भैया हम लोग तो तिरंगा घर में लगाते ही है। अरे भैया हमारी जो औकात होती है, हम छोटे तो छोटा तिरंगा तो जरूर लगाते हैं, लेकिन ये जोर जबरदस्ती करके पैसे क्यों काट लिए जा रहे हैं? क्योंकि भैया ये तो फरमान है ना, ये तो आप कह रहे हैं, आपका आरोप है, आपका बीजेपी पर आरोप है कि वो तिरंगा को लेकर भी राजनीति कर रही है। के शर्मा इसका जवाब देंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर जिनके लिए ये पूरी राजनीति, पहले चुप रहे, आप बीच में बोलते हो तो इनको पहले इनको तुष्टि आपको बता दो, आपसे बात नहीं कर रहे भैया। ठीक है मानव जी, के शर्मा एक थोड़ा सरीन जी इनको समझाइए। के शर्मा जी मेरे को आपने कहा कि फिर मैं विशाल दुबे के भी पास जाऊंगी। मानव जायसवाल इसका जवाब दीजिएगा, साथ ही इस बात का भी जवाब दीजिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर आप दे नहीं पाए थे या देना नहीं चाहते, मुझे नहीं पता। रोक आखिर लगाई क्यों गई? आप तमाम नियम कायदे कानून की बात कर रहे थे, तिरंगा यात्रा से परेशानी क्यों? सवाल आपसे यही पूछेगा हर कोई। मैडम सबसे पहले तो मैं आपको दो चीजों को बता देना चाहता हूँ। तिरंगा हमको उस पार्टी से सुनने की आवश्यकता नहीं है जिनकी जो अनुयायी है आरएसएस की, कि भैया 52 साल तक आप लोगों ने तिरंगा लगाया नहीं और आपसे हमको सुनने की आवश्यकता। अद्भुत है, वो ज्ञान दे रहे हैं तिरंगा का। अब बंगाल में आइए मैडम, हर घर में, हर घर के छत्ते पे, छोटे से बड़े से हर घर में तिरंगा लहराता है। तो फिर उन्हें क्यों नहीं लहराता है? ये बता दीजिए ना, फिर पूरी अपनी बात कीजिएगा मानव जायसवाल। अच्छा मैडम, भारतीय झूठा पार्टी जो है ना, उसके प्रथम चरण परम व्यक्ति है शुभेंदु अधिकारी। अब होता है क्या मैडम, इनको तिरंगा पदयात्रा इनको पसंद नहीं, क्योंकि साइज बड़ा है ना मैडम, बॉडी शेमिंग हो जाएगी। इनको भौकाल दिखाना है, इनको बाइक रैली करनी है। मानव जायसवाल पहले सवाल का जवाब दीजिए। आपकी आपत्ति क्या थी? नहीं पहले जवाब दीजिए ना, आपकी आपत्ति क्या थी? अरे मैडम सुनिए तो सही, बोलिए सुनिए। आपने बोला हमको तिरंगा रैली करनी है, तिरंगा यात्रा करना है, पद यात्रा करनी है। अचानक आपके जो मेन डे ऑफ द ट्रैफिक, जो सैटरडे का दिन है जहाँ सुबह ट्रैफिक है, ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का प्रश्न है। बोले कि भाई ट्रैफिक में आपके अपने लोग मेरे नियम कानून तो मानते नहीं है, अनुशासन तो जानते नहीं है। तिरंगा जो लहराता है वो काफी अनुशासित होता है मैडम, इनमें नहीं है। अब ये लोग क्या किए, बाइक लाने लगे, भू भू करके इनके लड़के लोग बाइक करके टॉन्टिंग करते हुए रास्ते में निकलने लगे। अरे सम्मान करिए तिरंगे का, इनको तो तिरंगा का सम्मान करना नहीं आता। कोई मुंह पोंछता है। एक मिनट मानव जायसवाल, आपको इस बात पर आपत्ति है कि ये बाइक रैली निकाली गई? किस आपत्ति किस बात? अभी भी आपने नहीं बताया। सुनिए, हमारे को नहीं मैडम, वहाँ के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो पुलिस को अपना काम करने नहीं देना चाहिए। अगर ये बोलना चाहते हैं पुलिस को काम करने नहीं देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। यही तो 75वां साल है अमृतकाल का, कि भाई प्रशासन को कोई काम करने मत दो, ईडी सीबीआई अपने हिसाब से चला लो। पुलिस ने बोला कि भैया ट्रैफिक टाइम में आपने नियम अनुसार जो रूट बोली थी उस रूट पे आप चलिए ना, आप पद यात्रा करिए। तो आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो रूट दिया गया उस रूट को फॉलो नहीं किया गया, ये वजह बताई जा रही है मानव? इन्होंने पद यात्रा बोला, वो फॉलो नहीं किया। बाइक रैली अचानक निकालने लगे
और जो रूट पॉली थी वो फॉलो नहीं अब करी। ठीक है, पुलिस को अपना रिपोर्ट ठीक है। के शर्मा आप जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है, रुकिए अब 1 मिनट। अब के शर्मा से पूछ लेते हैं। के शर्मा, ऐसा ही हुआ है? आप लोगों ने नियम कायदे नहीं माने, यही वजह रही? ठीक है मानव जायसवाल, अब सुनिए 1 मिनट। ठीक है, ओके ओके मानव जायसवाल। के शर्मा जी, दोहरा चरित्र। देखिए इनका झूठ कैसे ये यानी खुल के सामने आ रहा है। पहले तो इन्होंने कहा कि परमिशन नहीं लिया, फिर कह रहे हैं कि जो रूट बताया उस रूट पे नहीं चले। यदि इनको परमिशन नहीं लिया तो इनको कैसे पता चला कि रूट वो क्या था? सिरिंज जी, इन्हीं की बातों से इनका झूठ उजागर कैसे हो रहा है ये समझिए। यदि पुलिस को कैसे पता चला कि ये रूट जो था इनका वो रूट छोड़ के दूसरे रूट पे जा रहे हैं? इसका मतलब पहले इन्होंने क्या कहा कि परमिशन नहीं लिया, फिर कहते हैं कि रूट जो था उसमें नहीं गए, तो इनको कैसे पता चला? इसका मतलब परमिशन के लिए दिया हुआ था। पहली चीज तो ठीक है। दूसरी बात, जितने भी फुटेज वहां से आए हैं, यदि इतनी आपत्ति है तो वो फुटेज दिखा दें। अब फिर ये बदतमीजी, सिरिंज जी फिर बदतमीजी। मानव जायसवाल प्लीज, आप डिबेट कर रहे हैं, आप किसी 1 मिनट चौराहे पे नहीं बैठे, नेशनल टेलीविजन पे बैठे। उनको मैंने बोला है कि बाइक। अच्छा रुक जाइए, अब मुझे दोनों, ठीक है अब मैं 2 और मेहमान हैं उनका भी रुक कर लेती हूँ, उनका कमेंट ले लूँ, फिर आप लोग